बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरा भरा और रहस्यमयी जंगल था। वहाँ ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे। मीठे पानी की नदियाँ बहती थीं और पक्षियों की चहचहाहट से सुबह सुहानी बन जाती थी। हिरन खुले मैदानों में दौड़ते थे, बंदर पेड़ों पर झूलते थे और खरगोश हरी घास में खेलते थे। लेकिन एक दिन उस जंगल में आया एक शक्तिशाली और घमंडी शेर, राजा सिंहदेव। उसकी दहाड़ से धरती कांप जाती थी और पेड़ों के पत्ते हिलने लगते थे। वो केवल भूख के लिए नहीं, बल्कि अपने घमंड के लिए भी जानवरों का शिकार करता था। डर और पंचायत। शेर के डर से जंगल में सन्नाटा छा गया। एक दिन सभी जानवर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा? हमें कोई उपाय सोचना होगा। लेकिन शेर से बात करने की हिम्मत किसमें है? डरने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम रोज एक जानवर खुद शेर के पास भेज दें? कम से कम बाकी जानवर तो बच जाएंगे। बहुत देर तक चर्चा हुई। आखिरकार सबने सहमति दे दी। शेर के दरबार में अगले दिन सभी जानवर शेर की गुफा के पास पहुंचे। आज तो सारे खुद चल कर आए हैं, क्या बात है? महाराज, हम एक विनती लेकर आए हैं। जल्दी बोलो, मेरा समय कीमती है। अगर रोज एक जानवर स्वयं आपके पास आए तो क्या आप बाकी जानवरों को छोड़ देंगे? इससे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन देर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और कभी वापस नहीं आता। जंगल में दुख का माहौल था, लेकिन सब नियम निभा रहे थे। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश, आज ये नहीं बचेगा। लेकिन खरगोश के मन में एक योजना थी। वो जानबूझकर धीरे धीरे चला। रास्ते में उसने नदी का पानी पिया, पेड़ों की छाया में आराम किया और सोचता रहा। अगर ताकत से नहीं जीत सकते तो बुद्धि से जीतेंगे। इतनी देर क्यों हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई इंतजार कराने की? महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। क्या कहा? दूसरा शेर मेरे जंगल में? जी महाराज, वो कह रहा था कि वही असली राजा है और आप नकली। चलो, अभी दिखाता हूं उसे असली राजा कौन है। खरगोश शेर को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। पानी बिल्कुल साफ था। महाराज, वो इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। कौन है तू? मेरी बराबरी करता है? उसने जोर से दहाड़ लगाई। आवाज गूंज कर वापस आई। मुझे जवाब देता है, अभी खत्म करता हूं। गुस्से में अंधा होकर शेर कुएं में कूद पड़ा। पानी में जोरदार छींटे पड़े और फिर सब शांत हो गया। सुबह होते ही जंगल में खबर फैल गई कि शेर अब नहीं रहा। हम आजाद हो गए। ये सब खरगोश की समझदारी से हुआ। तुम छोटे जरूर हो, लेकिन सबसे बुद्धिमान हो। मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की। आज हमने सीख लिया, बुद्धि बल से बड़ी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और क्रूरता का अंत निश्चित होता है और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।